क्या आप लोग इस तरीके से प्रॉफिट आपने देखा होगा? ये रियल अकाउंट है, ऊपर देख लीजिए, दिस इज द एक्सनेस MT5 रियल 6 हेज एक्सनेस का अकाउंट है। ओके, तो ये फॉरेक्स का अकाउंट है हमारा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डन। तो कोई एडिटेड नहीं है, ठीक है, ये MT5 का सॉफ्टवेयर अकाउंट है, इसमें आपको डेमो, अगर किसी का देखना है डेमो है रियल है तो ऊपर लिखा होता है डेमो रियल, राइट। ये रियल है, फंडेड अकाउंट नहीं है, राइट। इसमें $820 डाले थे हमने। ओके, तो अभी तक करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने $1400 विड्रॉल किए हैं। आप देखेंगे $2000 का विड्रॉल किया है हमने अभी तक का, और प्रॉफिट 1400 है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो कि इतना कैसे इतना कैसे, इसमें बीच में $800 डाले थे, फिर $800 दोबारा निकाल के दोबारा एड ऑन किए थे। बीच में छोटा सा लॉस हो गया था इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। फिर अगेन हमने डेली 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 करके, अब कल ही मैंने $300 और सॉरी $400-200 विड्रॉल किए, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा पैटर्न है। ये बेसिकली टोटली अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सारे के सारे राउंड फिगर नंबर के आसपास ही ट्रेड है, ठीक है। इसमें कोई टारगेट नहीं है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। वाई नो टारगेट, वाई नॉट स्टॉप लॉस, इट जस्ट डिपेंड अपॉन आपको कितना चाहिए, राइट। $800 का अकाउंट है, डबल भी हुआ है 2 दिन। ये आप मैं बता दूं कब से हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 तारीख को फंड डाला था और 22 को पहला ट्रेड डाला, 22 से आज 26 हो चुके हैं, 4 दिन, राइट। ओके, आज रिपब्लिक डे, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हमने ये किस बेसिस पे ट्रेड लिया है, सो दैट आप लोग भी ट्रेड कर पाएंगे और इंजॉयबल ट्रेड कर पाएंगे। ये बेसिकली ओनली गोल्ड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड है, ठीक है। हम किसी और में ट्रेड नहीं करते। गोल्ड थोड़ा वॉलेटाइल भी है, ठीक ठाक करेंसी के साथ में काम भी कर लेता है, राइट। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। बेसिकली स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर भी करी है कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं गोल्ड की। गोल्ड के अंदर में ट्रेड करने का सबसे पहला रीजन, इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। मूवमेंट जनरली अगर कोई न्यूज आ रही है तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से। देखिए, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड हमेशा 3 फेस में चलता है, 3 फेस। पहला फेस होता है, आपने आज तक पढ़ा होगा, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन जोन, हम उसकी बात नहीं करेंगे। गोल्ड हमेशा के हर एक करेंसी, एशिया मार्केट, फिर उसके बाद में आता है लंदन मार्केट, फिर आता है आपके पास में ऑलमोस्ट बहुत प्यारा मार्केट है जो मैं जनरली इसको यूज करता हूं, दैट इज अ न्यूयॉर्क मार्केट। ओके, न्यूयॉर्क मार्केट। इसके अलावा 2 मार्केट भी और होते हैं, एक फ्रैंकफर्ट मार्केट, फ्रैंकफर्ट मार्केट न्यूयॉर्क में आता है, और टोक्यो और सिडनी मार्केट आपका एशियन में ही आता है। तो हमने 3 मेजर बात की है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एशिया, गोल्ड का पेयर क्या है, अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का पूरा नाम क्या है, गोल्ड, ठीक है, ऑब्लिक ऑफ यूएसडी। अब यूएसडी मतलब बेसिकली ये न्यूयॉर्क का पेयर है, यूएस डॉलर मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का पेयर है, राइट। बेसिकली इट्स अ बुलियंस मार्केट, और गोल्ड बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। एशिया, गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा एशिया में 2 से 3 पॉइंट का मूव होता है, राइट। 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट ऊपर, 3 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहेगा गोल्ड एशिया में। एशिया का लगभग जो टाइमिंग मैं आपको बताऊं तो 11:30 बजे ओवर हो जाता है एशिया, ठीक है। ओके, इंडियन टाइमिंग की बात कर रहा हूं, 11:30 मॉर्निंग। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है एशिया के बाद लंदन। अब आ रही आते हैं लंदन। लंदन में ये पॉइंट्स थोड़े से डबल हो जाते हैं, ये 5 से 10 तक जाते हैं, डबल से ट्रिपल भी हो जाते हैं। 5 से 10 पॉइंट्स का मूव वन साइडेड देता है गोल्ड, ठीक है। लंदन सेशन 11:30 से लेकर के 6:30 शाम तक चलता है, ठीक है। सर्दियों के टाइम पे 1 घंटा आगे बढ़ा लूँ, बाकी फिर भी आप जो स्ट्रैटेजी यूज करेंगे 11:30 के बाद यूज करेंगे। और न्यूयॉर्क के अंदर में ये डबल कर लो पॉइंट, क्योंकि न्यूयॉर्क में और वॉलेटाइल हो जाता है, इट्स बीइंग 10 to 40 पॉइंट्स तक की मोमेंटम गोल्ड देता है। अब मैं पॉइंट्स की बात करूं यहाँ, तो आशा करता हूं आपको पॉइंट्स की जगह पिप्स के बारे में पता होगा। पिप्स का मतलब क्या होता है, देखिए पिप्स का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज। जैसे कि हर एक करेंसी, अब जैसे लेफ्ट राइट हैंड साइड गोल्ड को आप देख रहे हो, गोल्ड 20,030 से 20,031 तक गया,
गोल्ड के बीच में मैं एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, जस्ट 1 पॉइंट, बट ये 1 पॉइंट नहीं है, इस एक पॉइंट के अंदर में 100 पॉइंट्स आते हैं और उस 100 पॉइंट्स को और कुछ नहीं बोलते, 100 पिप्स बोलते हैं, ठीक है। लोग क्या 10 पिप्स के लिए काम करते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो 5 पिप्स के ऊपर है, राइट, 500 पिप्स के ऊपर है, मतलब 5 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली सबसे सूटेबल जो टाइम लगता है मुझे लंदन लगता है, जिसमें मैं जनरली बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी लंदन पे ही लिया हुआ ट्रेड है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। आपको 11:30 से रात के कितने बजे तक भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट एक शर्त है आपके लिए कि अगर दिन में आपका एक प्रॉफिट हो जाता है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग का दिन में एक ट्रेड हो जाता है तो आप लोगों को उसके बाद में कोई और ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप उसके बाद में ट्रेड लेने जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना, हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने निकलते हैं, पैसा कमाने निकलते हैं, बट चीज़ें थोड़ी सी उलझ जाती है, क्योंकि हम उसके अंदर में क्या कर बैठते हैं, हम चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाते कि क्या एक्चुअली में राइट है राइट। तो हम क्या करेंगे, 11:30 के बाद में 11:30 के बाद में हम डायरेक्टली हर 5 पॉइंट को, जैसे 2020, 2025, 2019, तो मेरे पास दोस्तों ये लाइन्स हो 2019, 2010 या 2050, ठीक है। हम इन राउंड लेवल्स को लाइन से मार्क कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर 11:30 हमें एक साइड ब्रेकआउट चाहिए। मान लीजिए 11:30 खत्म हुआ, मार्केट एक साइड ब्रेकआउट का मतलब है क्लोज द कैंडल फर्स्ट। मार्केट एक जगह क्लोज करेगा, क्लोज कर दिया, आफ्टर क्लोज वो रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए रीटेस्ट कैंडल है, ये रीटेस्ट कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर आप लिमिट लगा दीजिए, स्टॉप लॉस आप यहां लगाएंगे 10 पिप्स एक्स्ट्रा। जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उसमें उतना ही, जितना स्प्रेड है उतना ज्यादा इसमें ऐड ऑन कर देंगे, और टारगेट ऊपर वाला टारगेट। समटाइम ये टारगेट 400 पिप्स होता है, समटाइम ये टारगेट 300 पिप्स होता है। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर कभी भी $2 से ज्यादा, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आता है गोल्ड के अंदर में, तो उस दिन आप अवॉइड कर दीजिए, राइट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो कम बैक टू दी चार्ट, ओके। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो गोल्ड का आज का चार्ट है, ठीक है। हम 11:30 कैंडल को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले 11:30 कैंडल हमारे लिए मार्क हो गया दोस्तों, देखिए 11:30 कैंडल, ये आज का ही दिन है। 11:30 के बाद में जिस पहली बार आपको एक साइड ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने एक साइड ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का मतलब भी विग नहीं मानी जाएगी दोस्तों, ब्रेकआउट का मतलब है प्रॉपर कैंडल क्लोज, प्रॉपरली कैंडल क्लोज हुआ। आफ्टर कैंडल क्लोज आई नीड रीटेस्ट, रीटेस्ट नहीं हुआ कैंडल पे, ठीक है, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। मार्केट फिर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मतलब हमारा व्यू बुलिश हो गया। मार्केट ने अगली कैंडल पे रीटेस्ट दिया, देख रहे हैं आप, इसने टच किया कैंडल को। आप क्या करेंगे, आप इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग आपको जस्ट इधर बाय करना है, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इधर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मत रखिए, इसमें थोड़े पिप्स का एक्स्ट्रा रिस्क रखिएगा, लेकिन इस तरीके से मैं रिस्क रखूँ। एंड टारगेट शुड बी दोस्तों, माय फ्रेंड, टारगेट शुड बी दिस, ओके। ये आपका टारगेट रहेगा। तो आप देखेंगे 1:5.99 टारगेट है। सबसे पहला ट्रेड आप दिन का जो भी लेंगे, अगर आपके पास में $1000 का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, या $10,000 का भी अकाउंट है, या $5,000 का भी अकाउंट है, राइट, फंडेड है 5,000 का, तो सबसे पहला ट्रेड 0.2। 10,000 का अकाउंट है तो 0.3 दोस्तों। $1,000 का अकाउंट है तो 0.1 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रेड लेंगे ऐसे, पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस चला गया। दूसरा ट्रेड वैसे लेंगे, दूसरे ट्रेड में आप इसमें डबल कर देंगे 0.2। अगला आप ट्रेड लेंगे तो इट्स नॉट 0.2 गाइस, इट्स नॉट 0.2, इट्स 0.3। अगला ट्रेड लेंगे 0.4। अब जो पहले इनिशियल आपने जब स्टार्ट किया था दोस्तों, उसी को आप ऐड ऑन करते जाएंगे, 1.1.1.1 करते हुए आप स्टार्ट करते हुए जाएंगे। डन, क्लियर है। अब 0.3 है तो 0.4 लेंगे, 0.1 ऐड ऑन करेंगे, 0.5 करेंगे, मतलब अगला ट्रेड जब बनेगा तो 0.4 से आप लेंगे, सो दैट एक भी ट्रेड आपको मिलेगा, आपको डेली का 4% बहुत आराम से मिलता है इसमें। आई रिपीट, 4% आप डेली इसमें कमा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो आज का दिन अभी तो खैर चल रहा है इसके अंदर में, और कुछ नहीं कह सकते। जैसे हम कल की बात करें, कल था हमारा 25, 11:30 के बाद आप ट्रेड करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड आफ्टर 11:30, क्योंकि 11:30 से पहले आप कुछ नहीं करेंगे। 11:30 का सबसे पहले आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे।
आपने ब्रेकआउट का वेट किया दोस्तों, आपने ब्रेकआउट का वेट किया, रीटेस्ट हुआ ये कैंडल, रीटेस्ट के नीचे नहीं गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आपको यहाँ पहला ट्रेड मिला। आपने पहला ट्रेड डाला 0.2 पे, राइट, आपने पहला 0.2 पे ट्रेड डाला, आपका इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस गया, 0.2 पे डालोगे तो $20 आपका चला गया, चलो ठीक है। अगला ट्रेड आप डालेंगे कहाँ, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, आफ्टर द रीटेस्ट आपने यहाँ एंट्री मारी, स्टॉप लॉस आपका ये रहा, एंड टारगेट विल बी 2010, बट अनफॉर्चुनेटली 2010 आपका नहीं आया, उससे पहले आपको कितने पॉइंट, अब प्रॉफिट देखो तो अच्छा मिला भी था, बट रूल्स आर रूल्स गाइस। देन आफ्टर हमने लीव कर दिया, मार्केट अगेन बैक, ब्रेकआउट, अब से आपको यहाँ एक ट्रेड मिला, ब्रेकआउट रीटेस्ट, आपने पॉइंट देखिए, आपने सबसे पहले 0.2, 0.3, 0.4 तक आ गए, राइट, अभी तक प्रॉफिट आपको नहीं मिला। अब यहाँ हम ट्रेड नहीं ले सकते बिकॉज 7 बजे हमारे पास न्यूज़ है, याद रखिएगा न्यूज़ हो तो उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करके थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला ट्रेड आपका ये रहा, आफ्टर द न्यूज़, कल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी आपके पास में, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में आपका यहाँ ट्रेड, ये आपका स्टॉप लॉस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स का हो तो उसे अवॉइड कर देना। अब जिस दिन भी न्यूज़ होती है गोल्ड में, टारगेट तो दे दिया, बट रूल्स आर रूल्स गाइस, हम रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अगला ट्रेड हमने लिया, अगला ट्रेड लिया हमने, अब देखेंगे तो ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ ब्रेकआउट देन रीटेस्ट, ये आपका ट्रेड बना, स्टॉप लॉस दोस्तों आपका ये रहा, एंड टारगेट शीट पे दिस। अब इधर आप ज्वाइन कर लीजिए 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 में आपको डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द डे 4% के आसपास आप प्रॉफिट में निकलेंगे। दिस इज द स्ट्रैटेजी। आप इसे बैक टेस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। बाकी हमने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखा है जिसमें कॉपी माई ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसे अगर आप कॉपी माई ट्रेडिंग करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप हमारे ट्रेड कॉपी कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे दोस्तों, तो अकाउंट ओपन करने के बाद में मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जब आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक ट्रेड आपको देना था USD JPY का, बट अनफॉर्चुनेटली USD JPY हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, बट मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी USD JPY को शेयर ज़रूर किया है कि ये ट्रेड है हमारा जो हमारा छूट गया। इस हफ्ते के सारे ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला ट्रेड GBP USD फर्स्ट, ये हमारा ट्रेड बना था ट्यूसडे को। द नेक्स्ट डे हमने ट्रेड किया था दोस्तों GBP USD, वो ट्रेड हमारा नहीं चल पाया था, अवॉइड। फिर तीसरा मतलब कल का दिन बेसिकली वेनेसडे, थर्सडे हमने AUD USD में लिया था। AUD USD स्टिल अभी भी रनिंग है दोस्तों फॉर द अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। कल हमने यहाँ सेकंड टारगेट तक बुक किया था ऑलमोस्ट 36 पिप्स, और अभी भी वो रनिंग है ट्रेड, और USD JPY जो भी मिस हुआ है। तो अभी शाम को आप ट्रेड ले पाओगे मेरे साथ में, अगर आप ये वीडियो ले लेते हो, देख लेते हो, तो आप मेरे ट्रेड कॉपी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और ये स्ट्रैटेजी बहुत लोग मांग कर रहे थे। अगर कोई भी और तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आपको पसंद है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे लगी। मेरे पास फॉरेक्स की और भी स्ट्रैटेजीज हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जल्दी टाइम आने पर। तो धन्यवाद, जय श्री राम, और हैप्पी रिपब्लिक डे अहेड। थैंक यू सो मच दोस्तों।